नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा के बारे में बताएंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी असरफिया डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर यमुना जी किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वो लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो गया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बनवा दे। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कहना कि इसको छान ले। लड़की ने बोला, अच्छी बात है बाबा, और आटा ले लिया। माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें से मोहर अशर्फियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाओ। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोल मारती है, तू भी मार ले। हमारे 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? तब ब्राह्मण बोला, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। बूढ़े बुढ़िया तो नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने देना, मटके का पानी ना खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, ये तुझे यूं ही उठाकर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है, ना ही इनका बेटा काशी जी पढ़ने गया है। उन्होंने तुझसे कोरा झूठ बोला है। बहू पड़ोसन से बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, तू उनको जली फूकी रोटी देना और अनोनी दाल देना, खीर की करछी दाल में डाल देना और दाल की करछी खीर में डाल देना। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनोनी दाल है। बहू बोली, एक खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई, सुबह भागी पड़ोस में गई। पड़ोसन से बोली, अब मैं क्या करूं? 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जी जाने लगी, वह आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो,
आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखे, किसी में अन्न, किसी में धन और किसी में बर्तन, किसी में कपड़े और अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय के दामोदर, तुलसा जी का बिलड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन लेकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय के दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ बोली, तू कौन है? माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगी अगर पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, जाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, वन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय के दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटे दिए वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारे भरते को भी देना। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।